मेरे बच्चों, आज महादेव तुम सबकी पुकार पर दौड़े चले आए हैं। मेरे बच्चों, तुम इतने दिनों से इतने परेशान चल रहे हो। मुझसे तुम्हारा यह दुख देखा नहीं जा रहा है। मेरे बच्चों, आज तुम्हारे मन में जितनी भी बुरी यादें हैं, जितने भी दुख हैं, उन सब को आज मुझसे कह दो। तुम्हें आज उन सब का हल मैं बताऊंगा। मेरे बच्चों, तुम अपने भूतकाल को लेकर इतने चिंतित रहते हो कि तुम अपना आज नहीं जी पा रहे हो। इसलिए मेरे बच्चों, जो गुज़र चुका है उस पर इतनी चिंता करना व्यर्थ है। क्योंकि जो पल हमारी ज़िंदगी से जा चुका है उसको हम बदल नहीं सकते हैं। इसलिए तुम सिर्फ़ अपना आज अच्छे से जियो, क्योंकि भविष्य का भी किसी को पता नहीं है कि क्या होगा। इसलिए मेरी बात को मानो, व्यर्थ की चिंता मत करो। अपना आज अच्छे से जियो, अपने कर्मों पर ध्यान दो। जैसे तुम्हारे आज कर्म होंगे, तुम्हारा भविष्य उस पर ही निर्भर होगा। क्योंकि मनुष्य जैसे कर्म करता है उसको फल उसी के अनुसार यहाँ मिलते हैं। यह बात अलग है कि कभी कभी आप बहुत बार अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन आपको उसका फल समय पर मिलता नहीं है। लेकिन मेरे बच्चों, धैर्य और संयम जो व्यक्ति रखता है उसको उसके कर्मों का फल एक ना एक दिन अवश्य मिलता है। और जब उसको वह फल प्राप्त होता है तो वह बहुत ज़्यादा आनंदित हो जाता है। मेरे बच्चों, तुम भी सही समय का इंतज़ार करो और अपने अच्छे कार्य करते जाओ। मेरे बच्चों, एक बात और याद रखो कि हंसी और आंसू दोनों ही जीवन का भाग हैं। अगर आज आप अपने जीवन में बहुत मुस्कुरा रहे हैं तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ दुख भी प्राप्त हो। क्योंकि यह सृष्टि का नियम है कि अगर आज हमारे जीवन में सुख है तो कल दुख भी होंगे, और यह दोनों सदा आते जाते रहते हैं। जीवन में एक बात याद रखना, अगर आज आप सुख में हैं तो आप उस पर अहंकार मत करना। क्योंकि जो व्यक्ति अहंकार में आकर अनुचित कार्य करने लगता है वह व्यक्ति बहुत जल्द उन सब चीज़ों को खो देता है जिनके कारण उसके अंदर अहंकार भर जाता है। इसलिए कभी भी ईश्वर की आस्था करना मत छोड़ना। क्योंकि दुख में तो हर कोई ईश्वर को याद करता है, लेकिन जो सुख में भी करता है वही ईश्वर का सच्चा भक्त होता है। मेरे बच्चों, आपके जो दुख में
आपके आंसू पोंछता है वही आपका सच्चा मित्र होता है। इसलिए उस व्यक्ति को अपने जीवन में अहमियत दें। उसके दिल को आप कभी भी दुखी ना करें। क्योंकि ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत ही मुश्किलों से मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति भगवान द्वारा ही भेजे जाते हैं। इसलिए आप उनका हमेशा सम्मान करें, उनका कभी दिल ना दुखाएं। जो व्यक्ति आपके दुख सुख में आपके साथ है वही आपकी मित्रता के लायक हैं। ऐसे मित्र को अपने जीवन में हमेशा बनाए रखें। भगवान ऐसे मित्र को नसीब से ही हमारे पास भेजते हैं। मेरे बच्चों, एक बात और मेरी याद रखना, जो व्यक्ति आपसे प्रेम करता है, भले ही चाहे वह सुंदर ना हो लेकिन दिल से अच्छा हो, उसे आप अपने जीवन में हमेशा अपने पास रखें। ऐसा व्यक्ति जो आपको प्रेम, स्नेह और खुशी देगा, ऐसी खुशी आप किसी भी कीमत में कहीं और से नहीं पा सकते हैं। इसलिए भगवान सदा ही आपके जीवन में किसी न किसी ऐसे व्यक्ति से ज़रूर मिलवाते हैं जो केवल आपका होता है। इसलिए वह व्यक्ति ही सबसे सुंदर और सबसे प्यारा व्यक्ति है, क्योंकि वह आपकी खुशी का ध्यान रखता है, आपका सम्मान करता है और आपको आत्मविश्वास दिलाता है। आपको यह समझना ज़रूरी है कि व्यक्ति के गुण अच्छे होने चाहिए, क्योंकि एक गुणी और समझदार व्यक्ति ही आपके जीवन को सुनहरा बना सकता है। मेरे बच्चों, अगर तुम किसी की सहायता करते हो तो उससे तुम्हारा हृदय खुश हो जाता है और तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है। इसलिए सदैव दूसरों की मदद करो, उनके जीवन में खुशियाँ लाओ। जितनी भी शक्तियाँ मैंने तुम्हें प्रदान की हैं, उन्हें अच्छे कार्यों में लगाओ। मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान को अपने जीवन में अपनाओ। मेरे प्यारे बच्चों का जीवन बहुत अनमोल है और यह आपको बहुत मुश्किलों के बाद मिला है। अब मेरे बच्चों, मैं अपने लोक वापस जा रहा हूँ और अपना आशीर्वाद तुम्हें देकर जा रहा हूँ कि तुम अपने जीवन में सच्चे और ईमानदार व्यक्ति को ही चुनोगे और उनका साथ हमेशा बनाए रखोगे। तुम्हारा कल्याण हो।